डेरे न रहेंगे, ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं चौहान साहब, आपका खर्चा दुगना होगा। आज शाम तक विश्वनाथ जी के घर 20 लाख रुपए पहुंचा देना। 20 लाख कैश। तुम अगर संजय से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, मगर जयदेव से शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। ऐश्वर्या, रुपए गए सो गए, ऊपर से बेवकूफ कैशियर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के आ गया। अरे वो 20 लाख रुपए जो मैंने भेजे उसका कोई अकाउंट थोड़ी होता है। चौहान साहब पुलिस के शिकंजे में आ गए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं विश्वनाथ जी? यहाँ सब अपने ही लोग हैं। यहाँ जो भी बातचीत होगी वो रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? वो सामने बैठा पुलिस वाला सारी बातचीत कलमबंद कर रहा है और आप कह रहे हैं रिकॉर्ड पर कुछ नहीं आएगा। त्यागी साहब, आपने तो कहा था कि ये दोस्ताना मीटिंग होगी, मुझे अपने वकील के मशवरे की तक जरूरत नहीं है। क्या है चौहान साहब, हम पुलिस वालों को दिन भर में 50 मुकदमों से निपटना पड़ता है, इसलिए कच्चा नोट बनाना जरूरी है, लेकिन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ हर कोई मेरे खिलाफ है। अब मैं अपने वकील के मशवरे के बिना एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। मिस्टर चौहान, मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूं, चूंकि 20 लाख रुपए कैश में चोरी हुए हैं, इसलिए केस हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रेफर किया है कानून के मुताबिक। इनकम टैक्स कानून आप मुझे मत सिखाइए। आपका काम है मुजरिमों को पकड़ना। जिन्होंने मेरे 20 लाख रुपए लूटे हैं, पहले आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। चौहान साहब, एक मिनट रुकिए। क्या है? आप मेरी गाड़ी में चलिए, आइए। अपनी गाड़ी में बैठा के क्या सीधा जेल ले जाएंगे मुझे? अब शांत भी हो जाइए। मामले की नजाकत को आप समझते नहीं, फौरन गुस्सा हो जाते हैं। आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, दो बातें हो जाएंगी। आइए आइए आइए। चलो। विश्वनाथ जी ने तो साफ झुठला ही दिया। इस पैसे से उनका कोई वास्ता नहीं। आज तक सुनते आ रहे थे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। आज मालूम पड़ गया कि ये कहावत कितनी सच्ची है। इस पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हैं आप, किसी को गंदा कह रहे हैं। तो चुनाव लड़ना है या नहीं, इस बारे में भी फिर से सोचना पड़ेगा। अरे जरा सी बातों पर अगर आप इस तरह से जज्बाती होने लगेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको सियासत से दूर ही रहना चाहिए। विश्वनाथ जी ने जो किया अच्छा ही किया। आखिर वो कैसे कबूल करते कि 2 नंबर का रुपया वो पार्टी फंड के लिए ले रहे थे? आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं और वहां भी आप यही कर रहे थे। देखो चौहान साहब, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, इस सब बातों को रहने दीजिए और जो खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कैसा खतरा? इंस्पेक्टर सिद्धांत ने ये केस इनकम टैक्स वालों को दे दिया है और इनकम टैक्स वाले किसी भी वक्त आपके घर पर या आपके ऑफिस में छापा मार सकते हैं।
इसलिए अगर कहीं कैश रखा हुआ हो ना तो उसे कहीं और जगह रखने के इंतजाम कीजिए। पर मेरे पास कोई कैश वैश नहीं है। हाँ नहीं है तो अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ इस ख्याल से कह रहा था कि कहीं आप किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। लीजिए आपका घर आ गया। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं। मुझे पता है। थैंक यू। ओके। चलो ड्राइवर। उसके घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनका बयान लिखो, ठीक है? हेलो, सिद्धांत त्यागी हियर। यस सर। जवान साहब के केस के बारे में तुमने इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है, इसलिए जरा नजर रखना है। इलेक्शन लड़ने के लिए चौहान साहब ने 2 नंबर का रुपया इकट्ठा करके रखा होगा। आप डर के मारे वो इन रुपयों को किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यस सर, आई अंडरस्टैंड। उन पे पूरी नजर रखी जाएगी। दैट्स गुड, कीप मी इन्फॉर्म्ड। ओके बाय। चौहान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रही हैं क्या कर रहा हूं? रुपया हटा रहा हूं यहां से। मगर क्यों? अब आप सवाल ही पूछती रहेंगी या मेरा हाथ भी बटाएंगी? देखिए, आपकी अलमारी में जो पैसा रखा है वो फौरन यहां ले आइए। इनकम टैक्स रेड पड़ने का खतरा है। वो बेवकूफ जगदीश ने जो भयंकर गलती की है ना, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। देखिए जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ, अभी लाती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौहान। यस। इनकम टैक्स ऑफिसर रामा मूर्ति, हमें आपके बैग की तलाशी लेनी है। क्यों? देखिए, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्लीज ओपन योर बैग। बैग की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, इसमें रुपया रखा हुआ है। आप चाहें तो ले सकते हैं। व्हाट? ऑफिसर, टेक हिम। आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा। प्लीज कम। चलिए। अरे, सुकन्या भाभी आई है। अब बुलाइए। अरे, ये आप रो क्यों रही हैं? पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? पापा के बारे में। अरे भाभी, आइए, रोइए मत। आइए, तशरीफ बैठिए। अब बताइए क्या बात है? ऑफिस के कुछ पैसे चोरी हो गए तो उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहां से लौटे तो बहुत परेशान थे। कहने लगे इनकम टैक्स की रेड पड़ने का खतरा है। तिजोरी से सारे रुपए निकाल लिए और बोले कि कहीं और रखाता हूं। उन्होंने घर से बाहर कदम रखा ही था कि पुलिस ने घेर लिया। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी। पैसे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इंसान की इज्जत पर आंच आए तो बहुत बुरा होता है, और स्पेशली ऐसे वक्त में जबकि वो इलेक्शन लड़ने वाले थे। मैं नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े। मैं उनसे कह दूंगी, मना कर दे। क्या पता उन्हें फंसाने के लिए किसी ने जानबूझकर ये शरारत की हो। हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। फिक्र मत कीजिए भाभी, चौहान साहब बड़े मजबूत दिल के आदमी हैं। छोटी मोटी मुश्किलों से घबराने वाले नहीं हैं। सैगल अंकल, जो मुश्किल आप पड़ी है उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। अब उसका भी हल ढूंढते हैं। चौहान साहब हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं। अब उनकी फिक्र सिर्फ आपको नहीं, हमें भी है भाभी। हम अभी मंत्री जी को फोन कर रहे हैं। भाभी जी, आप कॉफी लेंगे? नहीं, इच्छा नहीं है। ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। हम अभी बनवाते हैं।
हेलो, त्यागी हियर। त्यागी जी, हम बोल रहे हैं। जी सहगल साहब। त्यागी जी, मिसेस चौहान यहाँ आई हैं ये बताने के वो गिरफ्तार हो गए। मुझे पता है, इंस्पेक्टर सिद्धांत को मैंने ही ऑर्डर्स दिए थे। जमानत पर रिहा होने के लिए चौहान साहब पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि जमानत तक रद्द हो जाए। कुछ उन्हें पता तो चले कि इलेक्शन लड़ने के लिए कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ नहीं, आप तो उनसे जेल की चक्की पिसवाने पर तुले हुए हैं। चक्की पिसवाने की तो नौबत नहीं आई है अभी त्यागी जी। हाँ, कभी आ भी सकती है। जी अच्छा जी, ओके। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। मंत्री जी से बात कर रहे थे या किसी और से? आप हमारी बातें छुप कर सुन रही थी। आपकी बातें हमें इतनी दिलचस्प लगी कि हम जाते जाते रुक गए। एक तरफ तो आप भाभी जी से कहते हैं कि वो परेशान ना हो, और दूसरी ओर आप त्यागी साहब से कह रहे हैं कि वो उनकी जमानत रद्द कर दें। कैसे दोगले इंसान हैं आप? अपने पति के बारे में ऐसी ओछी बात करना क्या आपको शोभा देता है? और ये जो खेल आप खेल रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? आप तो कहते हैं चौहान साहब आपके बहुत अजीज दोस्त हैं, फिर उनके साथ ये दुश्मनी क्यों? राजेश्वरी, न तो हम किसी के दुश्मन हैं न दोस्त। चुनाव की बिसात बिछी हुई है और हमें अपनी चाल बहुत ही होशियारी से चलनी है, वरना हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, और ये हम कभी मंजूर नहीं होगा। इलेक्शन में खड़े होकर चौहान साहब जैसा नौसिखिया हमसे जीत जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मेरे बारे में क्या सोच रही थी तुम? ऑफिस जाने की तैयारी करी थी, सोच रही थी तुम्हें फोन कर दूं और कह दूं कि साथ ही चलते ऑफिस। और मैं तुमसे ये कहने आया था कनक कि आज ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद है? क्यों? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने चौहान साहब के घर पर छापा मारा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ऑफिस भी सील कर दिया है। तो क्या वो पुलिस लॉकअप में है? हाँ, मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन पुलिस ने मुझे उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा जयदेव? जमानत पर रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन जो एक बार इस चक्कर में फंस जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सहगल साहब इन हालातों का फायदा जरूर उठाएंगे। वो चौहान साहब को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो लगता है चौहान साहब को फंसाने में उन्हीं का हाथ है। हो सकता है। हमारे चौहान साहब बेचारे सीधे साधे हैं, किसी तरह इस मुसीबत से बाहर निकल आए। चाय कॉफी कुछ लोगे? नहीं, इच्छा नहीं है। बहुत परेशान हो गए हो ना ये खबर सुन के? हाँ, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। जयदेव, मैं चलता हूं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। सर, 26 तारीख की शाम को धनकपुर में आपकी एक पब्लिक मीटिंग है, और सर 27 तारीख को दोपहर 12 बजे आप मीरा नगर में जाने का आपका तय हुआ है। और सर 28 तारीख पूरे महीने की अपॉइंटमेंट अभी बताएंगे क्या? हमको मालूम है हमको इलेक्शन मीटिंग में कहाँ कहाँ जाना है, बस एक दिन पहले रिमाइंड कर दीजिए। यस सर। आइए, आपसे एक और बहुत जरूरी काम है। हाँ सर, बताइए। चौहान साहब है ना अपने जी, उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। ये खबर जनता तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन सर ये खबर तो अखबारों में छप चुकी है। अरे बार बार बीच में क्यों टोकते हैं? हिंदुस्तान में कितना आदमी अखबार पढ़ता है? 10%। हमारे पार्टी वर्कर्स को कहिए कि इस खबर को जितना उछाल सकते हैं उछालें। हर पब्लिक मीटिंग में इसका जिक्र होना चाहिए, बल्कि पोस्टर छपवाइए और जनता से ये सवाल कीजिए कि क्या वो ऐसे भ्रष्ट उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देंगे? यस सर। यस सर।
यस सर का क्या मतलब? अपना वोट देंगे वो? नो सर, मेरा मतलब है पोस्टर उससे छपवा दिए जाएं। रज्जू भाई, जी भाई जी, और ये काम हम तुम्हारे जिम्मे कर रहे हैं। हो जाएगा भाई जी, आपने कह दिया समझिए हो गया। लेकिन बहुत होशियारी से, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये पोस्टर हमने छपवाए हैं। भाई जी, दायां हाथ का खबर बायां हाथ को नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए ना। आप क्यों आए हैं यहाँ? चौहान साहब, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप हमारी मजबूरी भी समझिए। पुलिस ऑफिसर के सामने हम कैसे कह देते कि वो 20 लाख रुपया इलेक्शन के लिए खर्च करने वाले थे? जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने कितने कड़े कानून बनाए हैं। अरे हम और आप दोनों लपेटे में आ जाते। मैं जानता हूं आप कभी किसी लपेटे में नहीं आएंगे, फंस तो मैं गया हूं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए राजी हो गया था। मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे जो आदमी कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी तक नहीं गया हो, वो आज पुलिस स्टेशन में बंद है। आप परेशान मत होइए चौहान साहब, हम जल्दी आपको यहां से रिहा करवा देंगे। आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे वकील मेरी जमानत का बंदोबस्त कर लेंगे। आपसे कोई संबंध नहीं रखना मुझे। एक तो ये बेइज्जती, ऊपर से लाखों का नुकसान करवा दिया आपने मुझे। अब तो मुझे इलेक्शन भी नहीं लड़ना है। ऐसी गलती मत कीजिए। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे आप? क्या मतलब? मतलब ये कि आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तभी तो जो आपने खोया है उसका 10 गुना हासिल कर सकेंगे आप। देखिए, हम जैसा कहते हैं आप बिल्कुल वैसा कीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपका बहुत फायदा करवाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। मुझे ऐश्वर्या से मिलना है, जरा बुला दीजिए। उनको मालूम है कि आप यहाँ आने वाले हैं? नहीं। फोन करके आइएगा। जी, मेरा नाम जयदेव है, मैं उनका दोस्त हूं। हमको मालूम है। मालूम है तो आप बुलाते क्यों नहीं हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? सहगल साहब नमस्ते। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐश्वर्या से मिलना। मिलने की वजह? वजह उन्हें बताऊंगा जिनसे मिलने हैं। जय बाबू, तुम शायद भूल गए जो हमने तुमसे कहा था। भाई, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी बेटी से मिलो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम रज्जू से कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखवाते। लेकिन चूंकि तुम एक इज्जतदार पत्रकार हो, इसलिए हम तुमसे गुजारिश करते हैं कि ना फिर कभी मत आना। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात